बीजेपी को अभी कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे चला गया है। जब प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, सीजीआई तुम्हारा, अब बड़ा बड़ा अधिकारी तुम्हारा, अगर तुम्हारा शोषण स्वर्ण समाज कर रहा है तो यह स्वर्ण समाज की गलती नहीं, तुम्हारी मानसिकता की गलती है। समाज को इससे बाहर रखा गया। यह रणनीति है कि यूसीजी बिल लागू करके स्वर्ण समाज को दबाया जाए। नमस्कार, मैं हूं राकेश राज। और अभी सबसे पहले तो मैं जितने भी सवर्ण समाज है उसके तरफ से हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, जिन्होंने यूजीसी बिल को लेकर एक अस्थाई रोक अभी लगा दी है, उनका स्वागत करता हूं। और अभी मैं छातापुर प्रखंड जो सुपौल जिला अंतर्गत है वहां पर पहुंचा हूं, जो कि ये सोहटा और ग्वालपाड़ा पंचायत का बॉर्डर है। और यहाँ पर एक यूजीसी बिल को लेकर मेरे साथ हैं संदीप कुमार, और बहुत गहराई से यूजीसी बिल जो है उस पे अध्ययन किए हुए हैं। तो मैं संदीप कुमार का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश भैया। देखिए, यूजीसी मुद्दा क्या है। यूजीसी में आज ओबीसी को, एसटी को, एससी को, सभी को, दलित को, अनुसूचित जाति को इसमें लाया गया है। अब जनरल समाज को इससे बाहर रखा गया है। तो जनरल समाज का आप बात कर रहे हैं, तो जनरल समाज में कौन कौन से कास्ट आते हैं ये देखिए, मैं सबसे पहले तो हिंदू समाज की बात करूंगा। जनरल समाज नहीं, सबसे पहले मैं हिंदू समाज की बात करूंगा। हिंदू में जितना भी वर्ग आता है ये सबको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जनरल में आपको ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, क्षत्रिय, लाला, ठाकुर और मरवाड़ी ये सब आते हैं। टोटल जनसंख्या 10% है और 10% हम लोग को आरक्षण मिला हुआ है। अब देखिए, हम लोग को आरक्षण ईडब्ल्यूएस मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, जिसको सालाना रुपया 12 लाख आय से रुपया कम हो उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बनता है। मतलब ईडब्ल्यूएस एक आरक्षण नहीं है। ईडब्ल्यूएस आपको एक सुविधा है जो सरकार की ओर से आपको गरीबी आर्थिक मदद के रूप से दिया जाता है, लेकिन आपको आरक्षण जन्मजात से मिलता है। अगर आप ओबीसी एसटी में पैदा हो जाइएगा तो आप माँ का पेट में रहिएगा तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। क्या यह स्वर्ण समाज के साथ भेदभाव नहीं है? बिल्कुल भेदभाव है। और सरकार की यह रणनीति है कि यूसीजी बिल लागू करके स्वर्ण समाज को दबाया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बताइए, स्वर्ण समाज शोषण कैसे करता है? अभी सोशल मीडिया पे और सरकार के द्वारा बहुत गलत फैसला चल रहा है कि स्वर्ण समाज जो है सबका शोषण करता है। जब प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, सीजीआई तुम्हारा और बड़ा बड़ा अधिकारी तुम्हारा, अगर तुम्हारा शोषण स्वर्ण समाज कर रहा है तो यह स्वर्ण समाज की गलती नहीं, तुम्हारी मानसिकता की गलती है। बिल्कुल मानसिकता की गलती है। अगर तुम ही बताओ यार, हम लोग 80-90% नंबर ला कर कहीं नौकरी करते हैं, तुम आरक्षण के साथ जाते हो, तुमको सरकार ऑफर देता है, सीट देता है, आरक्षित मिलते हो, फिर तुम बराबरी कैसे कर सकते हो? मैं ये मुद्दा पे बात करता हूँ। और सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। यूजीसी बिल आप लागू कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें जनरल समाज को भी लाइए, हिंदू में टकराव मत कीजिए। हमको मतभेद किसी से भी नहीं चाहिए, हिंदू एक रहे, एकता में रहे। जैसे कि देख रहा हूँ, जो आपके कहने का मतलब ये हुआ जो सवर्ण समाज जो है वो शोषित नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार के द्वारा सवर्ण समाज का शोषण किया जा रहा है। जी बिल्कुल। ये देखिए, ये बात हो गया मुद्दा 10% का। आप देख रहे हैं कि स्वर्ण समाज 10% है, तो भाई यह भी देखिए ना, 90% जीडीपी स्वर्ण समाज से ही चल रहा है। भारत का स्थिति आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा अगर स्वर्ण समाज 10% घर में बैठ जाएगा। तो आप परंपरा को देखिए और अब बात कीजिए। आप बात करते हैं ओबीसी को आरक्षण का। इस बार ओबीसी को आप काहे खींचे? 14% था इसलिए ना। क्या लाभ देना चाहते हैं अभी ओबीसी को? आप एक बताइए। अभी यादव समाज मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा है, इससे पहले क्यों खिलाफ करता था मोदी जी का? अभी आपको बिल में लाया है, जर्नल को बिल में लाइए। देखिए, सरकार का यह रणनीति है, यूजीसी के साथ स्वर्ण समाज को दबाया जाए। स्वर्ण समाज का एकता का बहुत जरूरत है और सभी स्वर्ण समाज मिलकर, कोई जर्नल, कोई ओबीसी, कोई एसटी न करे, सभी को हिंदू वर्ग में और हिंदू समाज में बांटे। और सरकार का यह रणनीति है। यूजीसी कानून एक खेल है, यह यूपी का एक चुनावी मुद्दा है। यह बात को ध्यान से समझिए। योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए यूजीसी बिल सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका इसमें जरूर कुछ न कुछ। वो अचानक है। देखिए, वो बीजेपी का अचानक है। अमित शाह चाहते हैं दिल्ली में बैठकर कि उनका सभी कानून व्यवस्था चले, जो बिल्कुल गलत है।
कानून व्यवस्था देश के पूरा संविधान कंट्रोल मेरे हाँ, अंडर। ये गलत है। कानून व्यवस्था आपको संविधान से चलना होगा। हाँ। राष्ट्रपति का अलग पावर, प्रधानमंत्री का अलग, सुप्रीम कोर्ट का अलग, मुख्यमंत्री का अलग पावर होना चाहिए। जहां तक कि एक हवलदार का भी अपना पावर होना चाहिए, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब आपको हम बताते हैं, जो मेरा नॉलेज है जहां तक, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जिनको जातिवाद से मतलब नहीं है। और कहीं न कहीं भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद और खास करके बीजेपी में उनसे बड़ा मतलब पॉपुलर नेतृत्व बीजेपी में नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जातीय समीकरण पे चलते हैं, जातीय वोट बैंक बनाते हैं। आदित्य योगी नाथ को इस चीज से मतलब नहीं है, जातीय वोट बैंक से मतलब नहीं। अगर मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी जात हो, राजपूत हो, अगर आप कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। यही बात अमित शाह को पसंद नहीं है। कुछ अमित शाह के ऐसे चहेते हैं जिनको बोलते हैं आगे योगी नाथ से कि इनको छोड़िए, और योगी बाबा को कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ पसंद नहीं है, तो इसीलिए उनका वह बात नहीं मान रहे हैं। और आपको भी पता है भैया कि आने वाले समय में योगी बाबा प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, आने वाले समय में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। और अमित शाह को यह बात चुभता है, कोई हमसे आगे कैसे जाएगा। तो हम आपको बताते हैं कि कोई भी आदमी बोल रहा है, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है ब्राह्मणवाद। मोदी को इतना दिन से हिंदू बोलता था, अब तेली बोल रहा है। ये भी मुद्दा आप सुन रहे हैं। तो आप हमको बताइए, इसमें चमचागिरी क्या हुआ। आप कोई भी परिवार का 70 साल से चमचागिरी कर रहे हैं और नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, इसको जो भी जनरल कास्ट संत समाज में आता है, उसको गलत लगा तो मोदी के खिलाफ आवाज उठाया, तो यह चमचागिरी हुआ। चमचागिरी तो यह हुआ जो आप 70 साल से हमेशा करते आए हैं, एक ही परिवार का तलवा चाट के बैठे हैं, यह हुआ चमचागिरी। चमचागिरी ये नहीं हुआ। अगर सरकार गलत बिल पास कर रहा है तो आप उस पर आवाज उठाइए। और हम यह भी बताएंगे, यह बिल से ओबीसी को कोई फायदा नहीं। ओबीसी को सरकार इसमें लाकर भटका रहा है मुद्दा को। ओबीसी लोग भी जागे, हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ना जर्नल से, ना ओबीसी से, ना एसटी से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप एक समाज बनाइए, एक हिंदू समाज की संगठन करे जिसके। और एक बात है भैया, मैं आपको बोल दूं, बीजेपी को अभी कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे चला गया है। बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी ही हराएगा। और आप हिंदू को बांट रहे हैं ना, आप जर्नल को, ओबीसी को, एसटी को, एससी को अलग कर रहे हैं। जब आप बोले थे सबका साथ सबका विकास, तो आप फिर ऐसा बिल क्यों पास कर रहे हैं। जर्नल से आप डर रहे हैं, इसका मतलब शोषण क्या होता है। जब हम किसी से खेत में काम करवाते हैं, जूता पॉलिश करवाते हैं, आपको आपका पैसा देते हैं, तो ये शोषण हुआ। ये शोषण नहीं, ये शोषण कैसे हुआ। जब हम आपसे काम करवाते हैं, मकान का काम करवाते हैं, दाढ़ी देते हैं, मजदूरी देते हैं, अब हम आपको बताते हैं शोषण जो पहले होता था, वो शोषण का सजा आप आने वाला पीढ़ी को क्यों दे रहे हैं। आप देखने गए थे शोषण होता है, आपका नेता ने आपको बताया शोषण हुआ है, वह गलत होगा। कौन नेता अच्छा, आप हमको नाम बताइए, एक भी नेता का नाम बताइए। आप बोलते हैं मोदी जी का कोई यहाँ विरोध नहीं होता है, ना मोदी जी का कोई समर्थन। मोदी जी अच्छा देश हित में करेंगे तो हम लोग मोदी जी का समर्थन करेंगे। अगर मोदी जी देश हित में गलत करेंगे तो हम लोग मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे अमित शाह हो, या लालू यादव हो, या कोई अन्य पार्टी हो, या कांग्रेस हो, सबका हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि मोदी जी का हम लोग तलवा चाट रहे हैं तो मोदी जी आज बिल पास कर दिए तो हम लोग को बुरा लगा। बुरा इसीलिए लगा जब मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अब भारत का संविधान भी यह कहता है, 14 और 15 में अनुच्छेद भी बताता है कि सब जाति एक है। तो आप एक साथ चलिए, एक साल बिल पास कीजिए। आप ये क्या करना चाहते हो, कोई जनरल का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जब कोई आगे को बता, अभी हम लोग हॉस्टल में रहते हैं भैया, कोई हम लोग को ये बात नहीं बताता है तुम किस जाति से हो। एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। वहाँ मुसलमान भी रहता है, यादव भी रहता है, अदर भी कास्ट भी रहता है। हम लोग नहीं, एक होटल में बैठ के खाते हैं। लेकिन यूसीजी बिल आने से यह हो जाएगा, हम लोग में मतभेद होगा। बिल्कुल, और इसका फायदा सरकार उठा रहा है। आज हम और एक ज्यादा परिवार, एक दोस्त हैं, अच्छे से रहते हैं, आज तक नहीं पूछे हैं उससे कि तुम यादव हो, कि तुम ठाकुर हो, कि तुम क्या हो। लेकिन आज यूजीसी आने पे उसका भी मन में आएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसके खिलाफ मैं आंदोलन कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा करियर बर्बाद होगा। और हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं है, अगर स्वर्ण समाज के करियर बर्बाद होगा तो हम लोग दिल्ली सरकार हिला देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, इस बात को आप याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार हिल जाएगा अगर यूजीसी बिल पारित हुआ तो जर्नल और स्वर्ण समाज के खिलाफ में। इसीलिए कहते हैं सभी जर्नल परिवार से कि आप लोग जागिए, नहीं तो आने वाला पीढ़ी आपको गाली देगी।